हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चले। हम आप लोगों के लाए हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग, बहुत ही अमेजिंग क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। पूरा देखना है इस क्लास को, स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको हर पेपर में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर या स्टेट एग्जाम देख लो, कोडिंग रिकॉर्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कम से कम दो या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। इनमें कुछ नॉर्मल और कुछ थोड़े पेचीदा क्वेश्चन होंगे। चलिए इनको शुरू करते हैं और किस तरीके से बनाते हैं जिससे समय भी बचे और अपने क्वेश्चन भी हो जाए। देखिए, यदि LUCTAR लेक्चर टिप को हम एक संख्या से पुट करते हैं, किससे करते हैं? संख्या से। बहुत ही ध्यान से देखिए, तो इसको हम किससे कर रहे हैं? संख्या से कूट कर रहे हैं। तो एम्स्टर्डम को किससे कूट करेंगे? देखिए, L, अगर आप कहो तो यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं, LUCRATIV। देखो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 3 9, क्या छूट गए हैं? LUCT छूट गया है। देखो अब इसमें क्या आ रहा है? L कितने पे आता है? 12 पर, U 21 पर, C 3 पर, T 20 पर। इनके कोडिंग के अंक लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कूट में अंकों से ही कूट किया। R 18 पर, A 1 पर, T 20 पर, I 9 पर और U भी 22 पर। अब देखो इनको कैसे कूट किया, इसको समझना है पहले। अगर 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। L के बराबर क्या रख रहे हैं यहाँ? देखो 3 रख रहे। अब U को 2 और 1 कितने आ रहे हैं? 3। 2 और 1 कितने हो रहे हैं? 3। तो क्या आ गया? 3 3। अब C 3 पे आता है। देखो 3 बार 3 दिया है, इसका मतलब इसी प्रकार से इसमें रखना है। तो अब हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या है, जो नंबर दिया है, AMSTERDAM। देखो, हालांकि इनको बहुत स्पीड में कर सकते हैं, ये अभी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। A का मतलब 1, M कितने पे आता है? मतलब MN 12 पर, S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर, D 4 पर, A 1 पर और M फिर आ गया M 12, LMN। M आता है 13 और M इस तरफ भी 13। तो इसको देखो क्या आएगा? इसका आएगा 1। A और M का कितना है? 1 और 3 कितना होगा? 4। S का 9 और 1 10, 2 और 0 20। देखते जाना आप जरा यहाँ, तो क्या हो रहा है? 1 9 3 4 14 10 तो इसमें है ही नहीं। तो AMSTERDAM, एम्स्टर्डम। तो इसको देखो कैसे जोड़ना है। A 1 पे आ रहा है, क्लियर हो गया। M किन पे आ रहा है? 4 पर, यानी कि 14 हो गया है। अब S कितने पे? 9 और 1 10, यानी कि 9 और 1 10, कितना हो रहा है? 10। 10 का कितना लिखेंगे? 1। T का 20 का कितना लिखेंगे? 2, क्योंकि 10 का तो एक ही आएगा, 0 थोड़ी जुड़ेगा। अब E का कितना आएगा? 5 और R का कितना? 8। 5 आ गया, R का 8 1 9, कितना आ गया? 9। अब 4, फिर A का 1 और M का 3 और 1 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखो पहले में 14 12 48 414, 14 12 59, इसमें नहीं, 14 12 59। देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो इसका क्या आया? ऑप्शन नंबर 2। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? 60 हैज 40 बराबर 10, 40 हैज 20 बराबर 6 और 60 हैज 90 बराबर 15। देखो इन क्वेश्चनों को देखो, अगर हम हैज की जगह पे अगर प्लस लगा के देखें, 60 और 40 100 और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 40 और 20 60 और 10 का वर्ग ये होता नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा रूल लग रहा है? देखो इसमें अगर हम लगाएं 60 40 कितना होगा? 100। 100 में 10 का भाग देंगे, 10 10 आरम 100, यानी कि 10। देखो ये आ गया। अच्छा दूसरे में देखते, 60 20 40, 40 प्लस के 20 बराबर 60 और 60 में अगर 10 का भाग देंगे कितना आएगा? 6।
ये फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल, ये फॉलो कर रहा है। तो 60 और 90, 9 6 15, 10 का भाग 15, तो कितना हमें किसका निकालना है, 60 हैज 30, 40 प्लस के 30 इसका निकालना है, 40 हैज 30 का, तो कितना होगा 70/10। तो 0 से 0 कितना आएगा 7। किसी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नॉइस को लिख रहे हैं, 28 45 18 57, यानी कि कूट कर रहे हैं। अच्छा अब एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पर, कितने पे आता है, अच्छा इसको ऐसे निकालो, एन बराबर कितने होते हैं 14, तो 14 दूनी 28, कितने हुआ 28, और ओ 15 पे, 15 दूनी 15 थी 45। अच्छा इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का, तो कैसे हो रहा है 14 दूनी 28 और ओ बराबर 15 गुणा 3, 15 थी 45, पहले कितना आया 28 45, अब आई 9 पे 9 दूनी 18। अच्छा 2 3 का गुणा हो रहा है, आई कितने पे आता है 9 पे, 9 गुणे 2, तो कितना होगा 18। यही कूट काम कर गया अपना। तो ट्रम्प TRUMP, टी कितने पे आता है 20 पर, 20 दूनी 40, 40 आ गया। आर कितने पे आता है 18 पे, 18 ती 54, कितना आएगा 54, तो कितना आया 40 54। अब यू कितने पे आता है 21 पे, 21 दूनी 42, और एम 13 पे, 13 ती 39, POP 16 पे, 16 ती 48। ये आ गया आपका आंसर। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, कैलकुलेटर सिंपल ही था इसीलिए नहीं रखा है। वैसे आप लोग समझे बोर्ड पर कम ही जगह है, क्योंकि इससे समय बचता है, अगर हम पूरा लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगता है। चलिए इसको देखिए, BEFORE V4, और इसको क्या लिख रहे हैं बिफोर को FEBORE। इसमें कोई अच्छा चेंज नहीं, बस क्रम बदल रहे हैं। तो कैसे बदल रहे हैं देखिए, ई को अगर हम पहले ले रहे हैं ऐसा, ई के बाद फिर क्या ले रहे हैं ई फिर एफ, ई पहले ले रहा है फिर एफ ले रहा है, फिर बी EFB, और फिर क्या रख रहा है ORE, जहाँ के तहाँ रख दे रहा है। अच्छा 3 अक्षर के पेयर बन रहा है, पहले 2 फिर इसको इस तरफ से, तो इसको कैसे लेंगे UN। तो शुरुआत कहाँ से होगी U, मतलब UN है, तो यहाँ देखो E के बाद FE, ऐसे उल्टे में लिख रहा है FE फिर B, तो 3 देखो इसमें क्या बन रहा है, 3 इस तरफ से रख रहे हैं, 3 इस तरफ को रख रहे हैं, देखो एरो बना दिए इसीलिए। तो यहाँ से क्या होगा 3 जंगल 3, तो क्या हो रहा है FEB हुआ था, इसीलिए अब यहाँ NUJ हो जाएगा, क्या हो जाएगा NUJ। अब इस तरफ को GLE, इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये आपका मैच कर गया सही। अगला क्वेश्चन देखिए, मेडिकल को लिख रहे हैं डेमिलेट, यानी अक्षर कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं क्रम बदल रहे हैं कुछ। तो डी, यहाँ से अगर ऐसा लग रहा है DEM, हाँ देखो इस तरफ से यहाँ से DEM क्रम में बदल रहा है, और यहाँ से फिर IL फिर AC, हाँ ऐसा रख रहे हैं। तो सब्जेक्ट को SUBJECT क्रम बदल रहा है, तो यहाँ से 3 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा DEM हो रहा था, तो B, अब इस तरफ को U और S, अब क्या आएगा JT। अब देखो यहाँ क्या आया था I और L क्रम में, तो यहाँ क्या आएगा J और T आ गया, फिर E और C, LA आया था, देखो AC, तो इधर से क्या आएगा CE। इसमें कोई ऑप्शन है BUSJTC, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए इसका, क्राइम को टैच गो, इसमें अक्षर बदल रहे हैं, तो इसको पहले ऐसा करते हैं, लिख ही लेते हैं CRIME, कैसे बदल रहा है TEJ
जी ओ। देखो इनके अगर आप लोग अल्फ़ाबेट क्रम याद कर लोगे तो करने में बहुत ही आसान है। जैसे ये 3 है, 18 है, 9 है, जे एम आपका 13 है और ई 5 है। अगर ये सब अक्षर आप अल्फ़ाबेट क्रम याद कर लोगे इनके अंकर तो तुरंत हो जाता है सवाल। मैं आपको करके बता रहा हूँ वरना सीधा ही कर देता। देखो सी के बाद सी को क्या लिख रहा है, TEJGO। तो सी को लिख रहा है हम, मान लो अगर हमने ऐसा करा सी के बाद एक बड़ा CDE प्लस के 2 RST, हाँ 2। देखो ऐसे बन रहा है। फिर आई के बाद जे जहाँ के तहाँ सीधा सामने और MNO इधर प्लस के 2 हो रहा है, क्रॉस बन रहा है और EFG 2 इस तरफ। तो इसका क्या बनेगा अब देखो BEANS। इसका क्या बनेगा, इसको ज़रा नीचे रखें। इसका क्या आएगा इधर, फिर इधर बी में 2 जोड़ेंगे 2 पे और 2 2 4 यानी कि डी। क्या आ जाएगा डी और डी आ जाएगा। तो इसको क्या लिख रहे थे हम टी। पहले इसका क्या था, इस तरफ से चलेगा। ई में 2 जोड़ हैं सो 5 और 2 7 यानी कि 7 पे का आता है GD। अब ए के बाद ए के जहाँ के तहाँ ए के बाद क्या आ जाएगा बी। अब एन के बाद इस तरफ को और ये इस तरफ को प्लस के 2 STU और NOP। अब देखो क्या आया अपना GDBUP। इसमें कौन से में मिल रहा है GDBUP। पहले ही में मिल रहा है GDBUP। ऑप्शन नंबर ए। कहीं देखो अगर मिस तो नहीं। अच्छा इस तरफ के प्लस 2 BCDEFG प्लस के 2 IJAB NOP और STU यानी कि GDBUP। देखो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एवं लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।